हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एजुकेशन लोन के बारे में। तो आपको एजुकेशन लोन जब लेना होता है तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करें और क्या क्या पॉइंट्स देखें जिससे कि आपको एक बेस्ट एजुकेशन लोन की डील मिले। तो इससे पहले कि मैं आपको इन पॉइंटर्स या चेकलिस्ट के बारे में बताऊँ, मैं आपको कुछ चीज़ें एकदम क्लियर कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि एजुकेशन लोन आप सिर्फ अपने नाम पर ही लें, अपने पेरेंट्स के थ्रू ना दिलवाएं, क्योंकि एजुकेशन लोन आपकी पढ़ाई के लिए है, वो आपकी जिम्मेदारी है पे करना, और आप अपने नाम से ही उसको टैग करें। सेकंड पार्ट, एजुकेशन लोन तभी लें जब आपका एडमिशन किसी डिसेंट कॉलेज में हुआ है। डिसेंट कॉलेज मतलब जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट का, उस कॉलेज का एक नाम है, और आपको पता है कि अगर आप उस कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो आप एक डिसेंट नौकरी या तो एक अच्छी लेवल की एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही किसी भी रैंडम कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप ज्वाइन करके उस कॉलेज में जाने के लिए एजुकेशन लोन लेने की आप गलती ना करें। और तीसरा पार्ट, आरओआई इंश्योर करिए। ऐसा ना हो कि आप कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने जा रहे हैं किसी एकदम बहुत फैंसी कॉलेज में जिसकी फीस है 25 या 30 लाख रुपए, और उस कॉलेज से निकलने के बाद आपको पता चला कि 3-4 लाख रुपए का आपका पैकेज लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी डील नहीं है आपके लिए। तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करें और तभी एजुकेशन लोन लें जब आपको लगे कि हाँ ये कॉलेज मेरे लिए सही है, और हाँ ये एजुकेशन लोन को रीपे करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो मेरी है एज अ स्टूडेंट। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात नहीं करूँगा। ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि आपको इंश्योर करना है कि जिस भी बैंक से आप अप्लाई करें थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रेट आपको ऑफर कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट को हम थोड़ा अभी कंसिडर नहीं करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप इंश्योर करें कि आप जिस बैंक से भी लोन ले रहे हैं वो आपसे प्री पेमेंट की पेनल्टी ना चार्ज करें। जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं, आपकी पढ़ाई सपोज कंप्लीट हो जाती है और आप अपनी पहली नौकरी में काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास कभी सरप्लस पैसा होता है, बोनस के थ्रू हो गया, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कुछ आपको अप्रिसिएशन मिला, या तो बेसिकली सैलरी हाइक हुआ, तो ऑब्वियसली आप अपनी जो रीपेमेंट की जो ईएमआई है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपने लोन को, अगर आप जल्दी रिपे करने का कोशिश करें, सपोज आपने टेन्योर लिया है 7 साल का, अगर आप 3 साल में ही अपना लोन रिपे करने की कोशिश करें तो बैंक्स आपको पेनल्टी चार्ज करवाती है। तो यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं बैंक को अपने ही लोन को जल्दी रिपे करने के लिए। तो प्लीज़ जिस भी बैंक से आप लोन ले, ये इंश्योर करें कि ये प्री पेमेंट का कोई क्लॉज ना हो और कोई पेनल्टी ना लगे आप पे। और ये आज के डेट पे और ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सेक्शन 80E जिसके तहत आपको एजुकेशन लोन की इंटरेस्ट में थोड़ा टैक्स रिबेट मिल जाता था, वो भी अब थोड़े हद तक अब इररेलेवेंट सा होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर लेंगे तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम के जो बेनिफिट्स है इनका कुछ सब्सटैंशियल बेनिफिट ही नहीं रह जाएगा। तो हम सेकंड एस्पेक्ट की बात करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट है टेन्योर ऑफ द लोन। जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका जो रीपेमेंट टेन्योर है वो ऐसा हो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि बैंक आपको बोले कि आप इमीडिएटली 4 to 5 ईयर्स में अपने एजुकेशन लोन को रीपे करके कंप्लीट कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोन लेते हैं लेकिन आपकी अच्छी नौकरी नहीं लग पाती है, आपको 1 या 1.5 साल एक्स्ट्रा लग जाता है कोई नया स्किल सीखने में या आपकी कोई अच्छी नौकरी लगने में। तो इस में ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बैंक एकदम हावी हो जाए कि आपको लोन अपना रीपे करना है और आप अननेसेसरी प्रेशर में आ जाए। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपका जो लोन का जो टेन्योर है वो सफिशेंटली लॉन्ग है। अराउंड 8 to 10 इज़ द ऑप्टिमम टाइम पीरियड जितना आपका एजुकेशन लोन होना चाहिए। लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपना रीपेमेंट जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें। अब थर्ड होता है मोरेटोरियम पीरियड। तो जब भी आप किसी बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो बैंक आपको एक मोरेटोरियम पीरियड देता है। मोरेटोरियम पीरियड वो होता है जिस पीरियड के दौरान आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ती है। तो सपोज आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आपका 3 साल का कोर्स है, आपने एजुकेशन लोन जो लिया है वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर की फीस से आपने लेना चालू कर दिया है, लेकिन आपको उस पहले 3 सालों में, क्योंकि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको ईएमआई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 3 साल थे वो आपके मोरेटोरियम पीरियड थे। तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कॉलेज के जो ईयर्स है यानी 3 या 4 साल जिसमें आप कॉलेज पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ 1 या 2 साल का एक्स्ट्रा मोरेटोरियम पीरियड देती है स्टूडेंट को उन केसेस में जिसमें स्टूडेंट की कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी नहीं लग पाए। तो आप भी इंश्योर करें कि आपका जो बैंक है वो एटलीस्ट जो आपका टाइम पीरियड है एजुकेशन का उसके बाद +1 ईयर का एटलीस्ट आपको एक मोरेटोरियम पीरियड देता है, जिससे कि आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है कि अगर समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स और आपकी अच्छी जॉब ना लग पाए तो ये आपको एक 1 साल का ब्रीदर देता है जिसमें आप स्किल्स एक्वायर करके एक नई जॉब के लिए अप्लाई करके अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है
उसके दौरान आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना बंद नहीं होता है। जितना भी साल आप लोन रीपे नहीं करते हैं, इंटरेस्ट आपका जिस रेट में आपने लिया है उसी रेट में इंटरेस्ट एक्रू होता ही रहता है। तो इससे क्या होता है, बाय द टाइम यू कंप्लीट योर स्टडीज 3 या 4 साल के बाद वो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट सब्सटैंशियली बढ़ जाता है। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, आप 20 लाख का भी अगर आप लोन ले रहे हैं और आपका 8% इंटरेस्ट है, तो आपका 1.6 लाख रुपीज़ अराउंड पर ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। तो अराउंड 4 to 5 lakhs आपको एक्स्ट्रा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, विच कैन बिकम अ कॉज ऑफ ह्यूज बर्डन फॉर यू इन द फ्यूचर। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो मोरेटोरियम पीरियड में सपोज आपको जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, सपोज 8 से 9 हज़ार का आपको मंथली इंटरेस्ट पे करना है, तो आप इस इंटरेस्ट को थोड़ा नॉक ऑफ करने का कोशिश करिए रीपे करके। कैसे? कोई एक साइड गिग लीजिए, साइड प्रोजेक्ट करिए, इंटर्नशिप करिए, कोई एक ऐसी इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश कीजिए अपने कॉलेज में, जिससे कि आप ये जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है एटलीस्ट इसको रीपे कर सके। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जब आप कॉलेज में ग्रेजुएट होंगे तो आपको सिर्फ वो प्रिंसिपल अमाउंट को ही पूरी तरीके से रीपे करना पड़ेगा और आपका कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं एक्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन मनी। तो जब आप कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ एकेडमिक और ट्यूशन फीस आपकी इकलौता खर्चा नहीं होता है। आपको बुक्स लेनी पड़ती है, हॉस्टल के खर्चे होते हैं, आपको लैपटॉप लेना पड़ता है, अगर आपको कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है तो वहाँ पैसा लगता है। तो यूजुअली जो बैंक्स होते हैं वो अराउंड 80 to 90% ऑफ द टोटल जो कॉलेज की फीस होती है उसका लोन देती है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो आपके जो मिसलेनियस के खर्चे होते हैं, जैसे बुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, एक्सचेंज ट्रिप हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए स्पॉन्सर होती है कुछ बैंक्स के द्वारा। तो अगर आपकी ये जो बुक्स और लैपटॉप खरीदने की क्षमता नहीं है फाइनेंशियली, तो आप इंश्योर करिए कि आप ऐसा बैंक चूज करें जो आपको ये एक्स्ट्रा मार्जिन मनी भी दे दे, ताकि आपको और डिफिकल्टी ना हो फाइनेंशियली। और आखिरी एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है स्पेशल स्कीम्स। तो कुछ बैंक्स होते हैं जो स्पेशल कॉलेजेस के लिए स्पेशल स्कीम्स देती है। सपोज अगर आपका आईआईटी में एडमिशन हुआ है, आईआईएम में एडमिशन हुआ है, यानी एसबीआई का भी एक स्कॉलर होता है जिसमें एक लिस्ट ऑफ 25 to 30 कॉलेजेस होते हैं जिसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे आपको एटलीस्ट 0.5 या 1% इंटरेस्ट रेट कम में मिलता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड डील फॉर यू। और कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो विमेन के लिए या कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या तो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इंटरेस्ट रेट्स निकालती है। तो अगर आप इन कैटेगरी में फिट करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप सारे जितने भी बैंकर्स हैं उनकी जो एजुकेशन लोन की क्राइटेरिया है और जितने भी कंडीशंस है, और कोई अगर स्पेशल ऑफर दे रही है तो इनको अच्छी से स्टडी करके रिसर्च करें ताकि आप अपने लिए बेस्ट डील ले सको। और हाँ, अगर आपका कोई होम ब्रांच है जिसमें आप रेगुलरली बैंकिंग कर रहे हो कई सालों से, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड नेगोशिएट ऑन द इंटरेस्ट रेट दैट दे आर ऑफरिंग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप नेगोशिएट करें और आपको कुछ एक अच्छी डील मिल जाए इन टर्म्स ऑफ योर इंटरेस्ट रेट। भाई बेशक अगर आपको 0.25 to 0.5% का भी अगर रिबेट मिलता है, तो अगर आप एक 20 से 25 लाख का लोन लेते हैं तो दैट 0.25 to 0.5% ऑफ रिड्यूस इंटरेस्ट रेट विल गिव यू अ ह्यूज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिपेइंग योर एजुकेशन लोन। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको आपको कंसिडर करने हैं एजुकेशन लोन लेने से पहले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक करें, और ऐसे और इंसाइटफुल और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।